अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उज़मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल। और मेरे बहुत सारे मरीज़ इस कंप्लेन के साथ प्रेजेंट करते हैं जो कि है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि हमल के दौरान कब्ज़ का हो जाना। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन हो जाने की वजह क्या क्या हो सकती है। तो नंबर 1, हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे हार्मोनल चेंजिंग्स आती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसमें जो हमारा मेन हार्मोन होता है इन्वॉल्व वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसका एक फंक्शन ये भी होता है कि जितने भी हमारे बॉडी में मसल्स होते हैं वो उनको जो है वो रिलैक्स करता है। तो ऑब्वियसली जो हमारी इंटेस्टाइन्स, हमारी अंतड़ियाँ जो होती हैं लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर जितने भी स्मूथ मसल्स होते हैं तो ये उनको भी रिलैक्स कर देता है। तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि जो हमारी बाउल की मूवमेंट होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। और जो है हमें स्टूल या तो आएगा तो बहुत हार्ड आएगा, या तो बाउल मूवमेंट ना होने की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन थी हमें आता ही नहीं है। तो ये जो पेशेंट के लिए काफ़ी डिस्कम्फर्ट, काफ़ी पेशेंट परेशान हो जाते हैं। नंबर 2, समटाइम ऐसा होता है कि हमें प्रीवियस कोई हिस्ट्री होती है फीमेल की मिसकैरेज की, या कोई वीक प्रेगनेंसी होती है, या हमल ज़ाया होने का खतरा होता है, तो हम उसको बाहर से जो है वो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो हम दे रहे होते हैं। तो एक तो प्रेगनेंसी के दौरान ऑलरेडी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होता है, फिर एक हम बाहर से उसको दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मज़ीद जो है कॉन्स्टिपेशन के अंदर इजाफा होता है। तो कॉन्स्टिपेशन के अलावा हार्ट बर्न, बदहज़मी, इंडाइजेशन यानी कि घबराहट महसूस होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ब्लॉटिंग होना, जलन, तेज़ाबियत होना, तो ये सारे मसले कब्ज़ के साथ साथ ये मसाइल भी पेश आ सकते हैं। तो इस सूरत हाल में पेशेंट काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है। नंबर 3, कभी कभी ऑब्वियसली हमें बहुत सारी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं हमल के दौरान पेशेंट्स को, लेकिन एक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कॉमनली प्रिस्क्राइब जो की जाती है मेडिसिन वो है आयरन। तो आयरन सम टाइम पेशेंट्स को जो है वो उनका जो स्टमक है वो अपसेट कर सकती है, उसकी वजह से हार्ट बर्न और कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि या तो हम आयरन की जो है वो क्वांटिटी को बदल दें, या उसका जो है वो सॉल्ट चेंज कर दें, ब्रांड चेंज कर दें। ये सम टाइम अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो ऑल टुगेदर आपको आयरन को स्टॉप करना होता है, क्योंकि आयरन बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें लाजमी जो है वो प्रिस्क्राइब करना पड़ता है पेशेंट को। नंबर 3, जो हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है डाइट। अगर आपकी जो डाइट है वो अच्छी नहीं है, यानी कि आप जंक खा रहे हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, होममेड खाना जो है वो नहीं खा रहे, जिसमें आपकी जो फाइबर की कंटेंट है, जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है। कि जो फाइबर होता है वो तो एक आम इंसान को भी लेना चाहिए अपनी डाइट में, तो लेकिन हामला औरत को तो 25 to 30 ग्राम जो है वो रिक्वायरमेंट होती है फाइबर की। तो अगर आपकी जो है वो डाइट अच्छी नहीं है, आप फाइबर नहीं ले रहे हैं और इसके अलावा आप पानी भी नहीं पी रहे हैं, जाहिर सी बात है पानी भी 10 से 12 ग्लास या 2 से 3 लीटर डेली रिक्वायरमेंट है एक आम इंसान की भी। तो हामला औरत की भी जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी ज़्यादा ही होती है। तो अगर आपकी डाइट में फाइबर नहीं है, अच्छी डाइट नहीं है, या अगर आप पानी सही से नहीं पिए, तो इस चीज़ से भी आपका जो कॉन्स्टिपेशन है उसके अंदर इजाफा हो सकता है, आपको मसला पेश आ सकता है। नंबर 4, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ठीक नहीं है, ऑब्वियसली एक तो हमल के दौरान हम ज़्यादा जो वर्कआउट है वो हम नहीं कर सकते, ज़्यादा हैवी वर्कआउट जो है वो हम नहीं कर सकते। लेकिन जो अगर आप बिल्कुल चल फिर ही नहीं रहे, क्योंकि अक्सर मरीजों को ऐसा होता है कि बीपी लो होने का काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है, तो इस वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला पेश आ सकता है। अब इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, अगर तो आप आयरन टैबलेट्स वगैरह से मैंने पहले समझाया, अगर आप उसका ब्रांड या सॉल्ट चेंज कर दें तो ज़ाहिर सी बात है आपका जो कॉन्स्टिपेशन का मसला, अगर आयरन की वजह से आपका स्टमक अपसेट हो रहा है तो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। अगर आपका डाइट का मसला है तो अगर आप बार बार, मैं ये आपको बात बताती हूँ कि अगर आप फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, इसके अलावा इसबगोल का छिलका, उसके अंदर काफ़ी जो है फाइबर होता है, तो अगर आप दही में डाल के, पानी में डाल के, किसी भी चीज़ में डाल के आप अगर इसबगोल का छिलका डेली लें, इंजीर, खजूरें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, ये आप सारे खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इससे अगर आपका फाइबर कंटेंट जो है वो आपका इम्प्रूव होगा तो आपकी जो है वो इसके अंदर बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी में ये आप इसको इम्प्रूव करें, डेली आधा घंटा 30 मिनट 35 मिनट्स आप डेली जो है वो वॉक लाजिम करें। तो जैसे आपकी एक्टिविटी इम्प्रूव होगी तो आपका जो ये इशू है कॉन्स्टिपेशन का काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकता है। इसके अलावा पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप पिएँ, पानी बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए, पानी पिएँ। इसके अलावा
اگر سم ٹائم کچھ پیشنٹ کے ساتھ یہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کو اتنا زیادہ ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، ان کا اتنا کانسٹیپیشن سویئر ہو جاتی ہے کہ ان کو تھوڑی سی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، ان کو فشر بن جاتے ہیں یا موقع جس کو پائلس کہتے ہیں، ان کو تھوڑا سا یہ ایشو ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال میں تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو آپ کے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. تو وہ آپ کا معائنہ کر کے اس کے مطابق ہی آپ کو کوئی دوائی یا کوئی اس کا علاج پرسکرائب کر سکتے ہیں. ویسے تو آپ وداؤٹ اپنے ڈاکٹر کی پرسکرپشن کچھ ایسی میڈیسن ہیں جو آپ کو اوور دا کاؤنٹر مل سکتی ہیں، تو لیکن آپ نے خیال کرنا ہے جیسے کہ بہت سارے لیکسیٹیو، بہت ساری میڈیسن، بہت سارے شربت ایسے ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں کانسٹیپیشن کو ریلیف کرنے کے لیے. اس کے علاوہ گلیسرین سپوسیٹریز پر ریکٹل بھی یوز کر سکتے ہیں. تو کچھ ایسے ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں کہ کچھ بلک فارمنگ ہوتے ہیں لیکسیٹیوز، کچھ اسٹول سافٹنرز ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے انٹسٹائنس کو جا کے اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. تو آپ نے خیال کرنا ہے آپ نے وہ والا ایسا جس کے اندر ایسا سالٹ ہو جس میں آپ کے انٹسٹائن کو جا کے اسٹیمولیٹ کر رہا ہو، لیکسیٹیو وہ نہیں لینا، کیونکہ اگر وہ آپ کے انٹسٹائن کو اسٹیمولیٹ کر رہا ہے یعنی آپ کے انتڑیوں کو اسٹیمولیٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کی بچدانیوں کو بھی جا کے اسٹیمولیٹ کر سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو کانٹریکشن فیل ہو سکتی ہیں، تو بلکہ مسئلہ تھوڑا سا زیادہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں اسٹول سافٹنرز یا بلک فارمنگ جو ہے اس طرح کے آپ جو سیرپ ہیں جیسے شربت ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا پرابلم تھوڑا سا سیویئر ہے تو ظاہر سی بات ہے اس صورتحال میں تو پھر آپ کو آپ کے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. پھر آپ کے ڈاکٹر بھی آپ کو اچھے سے میڈیسن پرسکرائب کریں گے، تو پھر اس سے آپ کا جو یہ مسئلہ ہے وہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے. میں امید کروں گی میری